सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि सबसे बड़ी सेवा है भटके हुए समाज को अपने उपदेशों से राह दिखाओ, भक्ति का रास्ता प्रशस्त करो। सबसे बढ़िया सेवा और सबसे ऊंचा धर्म है सेवा। पुत्र माँ बाप की सेवा करे, पति पत्नी की सेवा करे, पति पत्नी की पत्नी पति की सेवा करे, माँ बाप बच्चों की बच्चे, माँ बाप की मित्र मित्र की, भाई बहन की, सब एक दूसरे का भला करो, एक दूसरे की सेवा करो। किससे? तन से, मन से, धन से, वचन से। इसके बिना भूमिका तैयार नहीं होगी जब तक सेवा नहीं करोगे। और हमारे यहाँ वैष्णव में जो 5 प्रकार की भगवान की सेवा है, उसकी आधार जो है यही सेवक है। सबसे पहला सेव्य भाव। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरहि उर्गार। कागब सुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, बिना सेवा भाव के कोई भव सागर से पार नहीं होता। इसलिए जो जो इस समय सुन रहे हैं सब सेवा करें एक दूसरे की। जितनी अधिक सेवा करेंगे उतनी तन मन धन वाणी पवित्र होगी। सब एक दूसरे की सेवा करें। तो हमारे वैष्णव में जो 5 तरह की सेवा भगवान की है, तो उसका जो आधार है, फाउंडेशन, वो सेवक भाव है, जिसको हम लोग दास्य भाव कहते हैं। हनुमान जी सबसे आगे राम भक्तों में क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी के पास एक ही भाव है, क्या? कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मेरे राम स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं और सब सृष्टि राम का रूप है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं मैं सबका सेवक हूं, केवल राम का ही नहीं जनमानस का भी, क्योंकि मेरे राम सबके भीतर बैठे। साधु संत के तुम रखवारे, मैं तो सबकी सेवा करता हूं। तो हनुमान जी का स्थान सबसे ऊंचा राम भक्तों में। हर समय राम जी के चरणों में बैठे और राम जी उनके अंतःकरण में बैठे हुए हैं। क्यों? सेवक धर्म है। गोपियां भी कृष्ण की सेवा करती हैं, नंद यशोदा भी कृष्ण की सेवा करते हैं, सखा भी कृष्ण की सेवा करते हैं। सेवक धर्म सबसे ऊंचा होता है। निकुंज की सखियां भी अपने आप को राधा रानी की दासियां मानती हैं। वो बात अलग है कि राधा रानी ने आज तक किसी को भी अपनी दासी नहीं माना, सबको अपनी सखियां मानती हैं। और स्वयं राधा रानी कई बार तो अपने हाथों से सखियों का श्रृंगार करती हैं। ये तो प्रेम की ऊंची अवस्थाएं हैं। बाकी सखियों का तो यही भाव रहता है, हम तो अपने प्रिया प्रीतम की दासी हैं। तो ये दास्य जो भाव है, ये फाउंडेशन है आध्यात्म जगत की। तो जब तक देहात्म बुद्धि है हम समाज की सेवा करें, और जब देहात्म बुद्धि शून्य होगी एकांत बैठ करके चिंतन में अपने प्रभु को लाड डाएं। यही साधन का सार।